Manhwa Classic Hindi, where every manhwa speaks in Hindi. जो लोग भी वीडियो को देखते हैं वह प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में कमेंट भी। इससे वीडियो की रीच थोड़ा बढ़ जाती है। इससे आप मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सीएम हान से गाड़ी निकालने के लिए कहता है, चलो हमें चलना है। हान सीएम से बिना कोई सवाल पूछे एक ट्रक निकालता है और वह अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का भी दिखाया जाता है। सीएम और हान पर नज़र रखी जा रही है कि वह इस समय कहाँ पर जा रहे हैं। सीएम ने ब्लू हाउस को छोड़ दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीएम ने ब्लू हाउस को छोड़ दिया है। हान सीएम को एक ट्रक में लेकर कहीं ले जा रहा होता है। फिर हमारा व्यू जाता है हान पर। हान मन में सोच रहा होता है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हमें कहीं पर जाना है? लेकिन कहाँ, यह तो बताओ। सीधा चलते रहो। ठीक है, क्यों नहीं। मैं इतना डरा हुआ हूँ कि उससे पूछ भी नहीं सकता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। सीएम गाड़ी चलाते हुए आसपास नज़र डालता है तो देखता है कि सारे लोग काफ़ी आराम से रह रहे हैं। आखिर शहर में चल क्या रहा है? लगता है उन लोगों ने सीएम की वार्निंग को हल्के में ले लिया। उन्होंने तो एक भी व्यक्ति को यहाँ से नहीं निकाला। इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। क्या होगा अगर यहाँ पर लड़ाई हो जाए? न जाने कितने सारे लोग मरेंगे। तभी सीएम हान को रास्ता बदलने के लिए कहता है। सीएम के ऊपर हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जा रही है। सीएम को देखकर ऐसा लगता है वह नेशनल असेंबली की ओर जा रहा है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, वह नेशनल असेंबली की ओर जा रहा है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है मिलिट्री कमांडर पर। क्या वह नेशनल असेंबली की ओर जा रहा है? वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके। तभी वापस से उसके रेडियो पर आवाज़ आती है, नहीं, उसने फिर से अपना रास्ता बदल लिया। इसके साथ ही हमें बीटीएन ब्रॉडकास्ट स्टेशन का भी दिखाया जाता है। यहीं से सारी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है। सीएम नेशनल असेंबली की ओर जा रहा है। यह न्यूज़ अब तक इन्हें भी पता चल गई है, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द लोगों को बताना चाहते हैं। न्यूज़ को जल्दी रिलीज़ करो। सीएम नेशनल असेंबली की ओर बढ़ रहा है। तुरंत ही टीवी एंकर्स को स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है। सभी लोग बोलने को तैयार हैं। ठीक है, कैमरा चालू करो। 1 2 3। हेलो, मैं बोल रही हूँ बीटीएन न्यूज़ से। मेरा नाम है किम ह्यूआन। हमें मिली रिपोर्ट के हिसाब से सीएम इस समय वह अभी इतना कह ही पाती है। तभी पीछे का कांच बहुत ज़ोर से टूटता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से वह दूर जाकर गिरते हैं और साथ में ही वहाँ धुआं सा हो जाता है। और कुछ ही समय बाद उस धुआं के बीच से सीएम बाहर आता है। न्यूज़ रूम में बैठे सभी लोग डर से कांप जाते हैं। या तो सीएम है, जितने भी लोग हो निकलो यहाँ से। तभी सीएम हान को इशारा करता है, जाओ। हान दौड़कर कैमरामैन के पास पहुँचता है। जल्दी से न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना चालू करो। क्या? मैंने बोला अपना कैमरा चालू करो और न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करो। क्या तुम सब यहाँ पर मरना चाहते हो? हान के इतना कहने के साथ ही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाती है। सीएम सियोल के हर टीवी पर दिखाई दे रहा है। सीएम बोलना शुरू करता है, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा प्रेसिडेंट जोंग सियोन मेरे हाथों मर चुका है और उसे मारने के बाद मैंने अभी की गवर्नमेंट से कुछ शर्तें रखी। पहली यह कि सियोल के सभी लोगों को आज रात होने से पहले शहर से बाहर निकाल दें, और दूसरी कि वह अपने बॉस को मेरे सामने लाएं। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही समझें कि उन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि उनका बॉस कौन है, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आप लोगों के सामने अपनी कंडीशन रखता हूँ। पहली कंडीशन, जो भी आर्मी की यूनिट विड्रावल नहीं करेगी
और वह मेरे सामने आ गई तो मैं उनकी लाशें बिछा दूंगा। फिर वह चाहे आर्मी की जो यूनिट हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी दूसरी कंडीशन, सियोल के पुलिस अपने हथियार छोड़ दे और अपने सारे हेडक्वार्टर्स को बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं किया तो वह भी मेरे हाथों से ही मरेंगे। और तीसरी शर्त, सियोल के जितने भी लोग हैं वह इस शहर को छोड़ दें। मुझे इस शहर में रहने का कोई रीज़न नहीं चाहिए। अगर मेरी कही हुई बात को माना नहीं गया तो आगे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वह सभी भुगतेंगे। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथों से नॉर्मल लोग मरते हैं या कोई स्पेशल। मेरे लिए सभी बराबर हैं। सीएम की न्यूज़ न्यू प्रेसिडेंट भी देख रहा होता है। उसके मिनिस्टर सीएम की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। क्या यह पागल हो गया है? मुझे तो लगता है इस लड़के का दिमाग सच में ख़राब है। लेकिन हम क्या करेंगे अगर उसने आर्मी पर सच में अटैक कर दिया? हम उसे किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट कहता है, इस अनाउंसमेंट की वजह से सियोल के लोग कहीं भी नहीं जाने वाले। और सीएम चाहे जितना कह ले, वह कभी इनोसेंट लोगों को मरने नहीं देगा। और हम इसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर नॉर्मल लोग रहेंगे, वह अपनी पावर का उतना ही कम यूज करेगा। मिनिस्टर सोच रहे होते हैं, बात तो सही है प्रेसिडेंट की, लेकिन क्या होगा अगर उसने ऐसा नहीं किया? अगर हमने सियोल के लोगों को यहाँ से नहीं निकाला तो वो सभी हॉस्टेज बनकर रह जाएंगे। और उधर न्यूज़ रूम में कैमरामैन सोच रहा होता है, अगर सियोल से पुलिस को हटा दिया जाए तो सियोल सिटी तो एक लॉलेस सिटी बनकर रह जाएगी और फिर न जाने यहाँ पर कितना फसाद होगा। इधर यह सब अभी सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारा भी जाता है हॉस्पिटल में। आप लोगों को याद होगा, सीएम ने जब पहली बार अटैक किया था प्रेसिडेंट की बेटी पर, तो उसे बचाने के लिए एक और व्यक्ति आया था। हमारा भी उसी पर जाता है। इसका नाम यांग म्यू है। यह एक एलाइज टीचर है। जब सीएम के फाइट उसके साथ हुए थे, तब से वह इसी हॉस्पिटल में है। सीएम से मार खाने के बाद उसे आज होश आया है। वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसका एक साथी खड़ा होता है। हाँ, क्या यह तुम हो? हाँ। वैसे भी समय क्या हुआ है? ज़्यादा समय नहीं बीता, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारा हाल ऐसा किया है, मैं उसे खोजूंगा और जान से मार दूंगा। इसके बाद हमारा भी हो जाता है डीन पर। देर से आने के लिए मुझे माफ़ करना। ऐसा लगता है सियोल में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, कल सीएम ने ब्लू हाउस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन वहाँ से बच निकले। वह लड़का तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बारे में कुछ भी पहले से सोच के रखना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और म्यूल के बारे में क्या, उन्हें कुछ समय पहले ही होश आया है। सीरम को इंजेक्ट करने के बाद उनकी बॉडी काफ़ी जल्दी ठीक हो रही है। और हाँ, म्यूल के बारे में क्या वह तुम्हें मिला? नहीं, उसके साथ हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है और उसने लैब से वह सीरम भी चुरा ली है। हमें यह फुटेज मिली है सिक्योरिटी कैमरा से। ठीक है, लगता है सिचुएशन मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही ख़राब है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से आ जाता है सीयंग और हान पर। हान मन में सोच रहा होता है, यह सही नहीं है। इतने सारे सिविलियन और लोग बेकार में पीसे जाएंगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सीएम को देखकर एक समय पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसे सिर्फ बुरे लोगों से प्रॉब्लम है, लेकिन अब मेरे ख्याल बदलने लगे हैं। उसने अभी भी जो किया है, मैंने नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में यह सब भी चल रहा है। उसने अभी नॉर्मल लोगों को धमकी दी है और मुझे उसके धमकी का मतलब अच्छे से पता है। अगर वह कुछ करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। मुझे नहीं लगता कि अगर सीएम के सामने कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए तो वह उसे भी छोड़ेगा। मुझे पहले लगा था सीएम सिर्फ गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है, और मेरे हिसाब से यह सही भी है। अगर उसे उन जैसे कमीनों से बदला लेना है तो वह आराम से ले सकता है, लेकिन इसमें इनोसेंट लोगों को फंसाना, वह लोग इस बेकार के झगड़े में ही मारे जाएंगे। हान अब तक सीएम को क्रॉस करता हुआ लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। वह लिफ्ट के बटन दबाता है। तो हमें कहाँ जाना है? ब्लू हाउस?
नहीं, हमें पहले एक हेलीकॉप्टर चाहिए। ठीक है। जैसे ही वह लिफ्ट के दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर होंगुल खड़ा होता है और यहीं पर हमारा इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।